हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोड विद संजू प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग मेथड। और ये टॉपिक हमारा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है एंड देन हम हमारे टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन मेथड्स जो अवेलेबल है हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो बेसिकली हम समझेंगे कि स्ट्रिंग पहले होता क्या है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट देखते हो जो डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट को आपने किसके अंदर लिखा है? डबल कोट के अंदर लिखा है, तो उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। अब ये स्ट्रिंग मेरा होता मतलब बनता किससे? मेरा ये स्ट्रिंग सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को मिलाकर, ठीक है। जैसे सिंगल कैरेक्टर को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सिंगल सिंगल, जैसे बंच ऑफ कैरेक्टर्स बन गए मेरे यहाँ पे, एंड वो बंच ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? मेरा स्ट्रिंग कहलाता है। एंड स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? हाउ वी कैन डिनोट स्ट्रिंग विद इन डबल कोट और अ सिंगल कोट, राइट। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रिंग के मेथड्स जो है बिल्ट इन मेथड्स, उन बिल्ट इन मेथड्स से हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसके हेल्प से हमारे टेक्स्ट को क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेंथ मेथड क्या होता है। लेंथ मेथड बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट हमारा कितना लेंथ कंज्यूम कर रहा है वो सारी चीजें कौन बताएगा? हमारा लेंथ मेथड बताएगा। देन उसके बाद अगर मुझे कोई टेक्स्ट को अपर केस में करना है तो वो हम करेंगे टू अपर केस मेथड के साथ में। अगर किसी टेक्स्ट को मुझे लोअर केस में शो करना है तो उसके लिए लोअर केस मेथड होगा। अगर कोई टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, उसके लिए हम लोग इंक्लूड्स यूज करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इस टेक्स्ट का इंडेक्स क्या है, मतलब कि ये इंडेक्स कौन से कैरेक्टर पे है। तो ऐसे बहुत से मेथड्स हम आज देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो हम क्या देखेंगे आज? हम देखेंगे आज स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट हम देखेंगे वो होगा हमारा स्लाइस और हमारा सब स्ट्रिंग होगा। ओके, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट। ओके, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर्स। सो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम टेक्स्ट को डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट नेम इक्वल्स, मैंने एक डबल कोट के अंदर क्या दिया है? संजू दिया है। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे? मैं इसे प्रिंट करूंगी। क्या करूंगी? मैं इसे प्रिंट करूंगी। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर कंसोल लॉग। तो लॉग करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नेम लिख दिया है। एंड इफ आई रन दिस सो हियर यू कैन सी यहाँ पर संजू आ गया। अब मुझे यहाँ पर काउंट करना है कि ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है हमारा लेंथ। ये बताता है कि स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चल के लेंथ, और जैसे यहाँ पर लॉग कर रही हूं मैं, और लॉग क्या कर रही हूं मैं? यहाँ पर नेम डॉट, यहाँ पर LENGTH लेंथ। आफ्टर दैट इफ आई क्लियर दिस एंड इफ आई रन दिस सो हियर यू कैन सी 5 लेंथ है, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ जो सेकेंड मेथड है वो है हमारा टू अपर केस। क्या है? टू अपर केस। टू अपर केस मेथड हमें क्या बता रहा है? ये मेथड सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर चलते हैं हम, और लॉग कर रही हूं मैं यहाँ पे, और लॉग क्या कर रही हूं मैं यहाँ पर? टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। क्या? टेक्स्ट डॉट टू अपर केस। एंड यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। तो यहाँ पर नेम डॉट टू अपर केस, और इफ है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती बिकॉज अभी तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे चल के जैसे मैं इसे टू अपर केस की तो सारा का सारा कैरेक्टर क्या हो गया? यहाँ पर कैपिटल हो गया। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट मेथड क्या होता है? हमारा लोअर केस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं सबको क्या कर रही हूँ? यहाँ पर कैपिटल में मैं मेरे स्ट्रिंग को रख रही हूँ। एंड यहाँ पे चल के टू लोअर केस, एंड टू लोअर केस हमारा क्या होगा? यहाँ पर लॉग कर रही हूँ, एंड लॉग करके मैं सिंपल सा क्या लिख रही हूँ? नेम डॉट टू लोअर केस। क्या? नेम डॉट टू लोअर केस। एंड नाउ इफ आई
clear this and if I run this, so here you can see सारा का सारा जो मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग था वो क्या हो गया, मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ रहा होगा। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ट्रिम मेथड। तो बेसिकली ट्रिम मेथड करता क्या है, कभी कभी यूजर एक्स्ट्रा स्पेसेस टाइप कर देते हैं, तो ट्रिम मेथड क्या काम करता है, उन स्पेसेस को रिमूव करता है। कैसे, यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे सपोज अब यहाँ पे जो संजू लिखा गया है इसको मैं यहाँ पे इतना स्पेस दे दी हूँ, ठीक है। एंड अगर अब मैं यहाँ पर ये जो है इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करती हूँ नेम को, तो यहाँ पर देखना उतना स्पेस ये कंज्यूम कर रहा है, राइट। आउटपुट में भी इतना स्पेस क्या कर रहा है, ये ले रहा है। ओके, अब मुझे नहीं चाहिए कि इतना स्पेस ये ले, व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दे, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर जब हम लोग लिखते थे तो वहां पर वो व्हाइट स्पेस काउंट नहीं करता था, बट यहाँ पर व्हाइट स्पेस काउंट होता है। इसलिए ट्रिम मेथड क्या काम करता है, ट्रिम मेथड आपके व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। तो सिंपल सा लिखो यहाँ पर नेम डॉट और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, ट्रिम, और इसको मैंने यहाँ पर मेथड कर लिया है। एंड इफ आई क्लियर दिस, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अभी जो ट्रिम मेथड में मैंने दिया था ये वाला संजू मेरा रिमूव हो गया, मतलब ये जो स्पेस आ रहा था मेरा यहाँ पे, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया। अगर मैं इसे यहाँ पे और इसको इन सबको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर अब मैं इसे रन कर रही हूँ ट्रिम मेथड वाले को, तो यहाँ पर देखना जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था, व्हाइट स्पेस आ रहा था, वो क्या हो गया, मेरा यहाँ पे रिमूव हो गया। समझा आप लोगों को ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का मेथड है। तो अभी नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते, इंक्लूड्स। बेसिकली इंक्लूड्स करता क्या है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे चल के मैं और इसको मैं ये कर दे रही हूँ। अब मैं मेरे वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज आई लव जावास्क्रिप्ट। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, आई लव जावास्क्रिप्ट। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये जो लव वर्ड है ये मेरे मतलब कि जो भी मैंने लिखा है सेंटेंस उसमें अवेलेबल है या नहीं है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल, दैट टाइम पे ये क्या रिटर्न करेगा, दैट टाइम इट विल रिटर्न फॉल्स, ओके। एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन माई सेंटेंस देन इट विल रिटर्न ट्रू हियर, ओके। तो सिंपल से यहाँ पर चलते, नेम डॉट व्हाट आई हैव टू राइट हियर, इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स के बाद हम यहाँ पर वो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे जो मैं यहाँ पर लव दे रही हूँ। तो लव मेरा है ऑलरेडी यहाँ पर सेंटेंस के अंदर, सो इट विल रिटर्न ट्रू हियर इफ आई राइट एल, ओके। एंड स्टिल यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे फॉर लिख दिया है, एंड अगेन इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी इट विल रिटर्न फॉल्स हियर, राइट। अब जो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे सॉरी अब जो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे उसका नाम यहाँ पर होगा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड्स एंड जो अभी नेक्स्ट मेथड हम देखने वाले उसका यहाँ पर मैं दे देती हूँ इंडेक्स ऑफ। क्या दे रही हूँ मैं यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ। बेसिकली इंडेक्स ऑफ करेगा क्या, ये बताता है वर्ड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है कि आपका वर्ड किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर चलते हैं, लॉग कर दिया मैंने, एंड लॉग करने के बाद यहाँ पर मैंने नेम डॉट करके यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, इंडेक्स ऑफ। क्या लिखा है बच्चों, इंडेक्स ऑफ। और मुझे बताना है कि मुझे जानना है कि वर्ड मेरा किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद ये -1 आ रहा है, क्योंकि क्यों -1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस ही अवेलेबल नहीं है ना। If a sentence is not available in your given string, that time it will return -1, okay? अब यहाँ पर चलते हैं, अब मैं यहाँ पे लव लिखती हूँ एंड अब मैं रिटर्न करती हूँ। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे, 2 पे। जैसे इसने पहले इसको क्या कंसिडर किया, 0, देन इसके बाद ये 1 एंड देन यहाँ पे ये 2 हो गया, ठीक है। इसको भी काउंट करता है ना ये स्पेस को भी, राइट। तो 0 पे मेरा आई है, 1 पे मेरा स्पेस है और 2 पे मेरा क्या है, लव है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 आया है, ओके। नाउ अब चलते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो हम देखेंगे रिप्लेस।
तो रिप्लेस बेसिकली करता क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिप्लेस। एंड रिप्लेस बेसिकली करता ये है कि अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो, क्या करना हो हमें, किसी वर्ड को रिप्लेस करना हो, तो यहाँ पर लॉक करूंगी एंड लॉक करने के बाद हम सिंपल सा यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम डॉट रिप्लेस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, नेम डॉट रिप्लेस। सपोज आई वॉन्ट टू रिप्लेस दिस लव विथ हेट, ठीक है, नो सॉरी हेट नहीं करना है जावास्क्रिप्ट को हमें, ओके। तो जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट, ठीक है। किसी भी चीज को हेट मत करो बच्चों। अब यहाँ पर क्या आएगा, अगेन इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी आई लव रिएक्ट आ गया इंस्टेंट ऑफ व्हाट, इंस्टेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। नाउ इट इज रिप्लेस विथ। अब यहाँ पर मैंने बोला कि पहले क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, रिप्लेस में क्या हो रहा था, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को वो क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। और रिप्लेस ऑल में क्या होगा, जितने भी मैचिंग यहाँ पर स्ट्रिंग दिखेंगे उन सबको क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, ओके। तो यहाँ पर चलते हैं एंड लॉक कर रही हूँ। एंड लॉक करने के बाद हम यहाँ पर नेम डॉट, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, रिप्लेस ऑल। हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, सजेशन ही नहीं मिल रहा है, सब टाइप करना पड़ेगा। आप लोग भी करो अगर आपको भी नहीं आएगा तो। और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, रिएक्ट से मैंने इसे रिप्लेस कर दिया है। एंड देन अब जहां जहां मेरा यहाँ पर लव दिखेगा वहां वहां ये रिएक्ट कर देगा। तो यही डिफरेंस है कि रिप्लेस क्या कर रहा था, फर्स्ट मैचिंग स्ट्रिंग को ही बस रिप्लेस करा था, और रिप्लेस ऑल क्या कर रहा है, जो भी मैचिंग स्ट्रिंग्स दिखेगी उन सबको क्या करेगा, ये रिप्लेस ऑल कर देगा। एंड देन अब हम देखते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है यहाँ पर अपना सबसे पहले स्टार्ट विथ। कि स्टार्ट विथ क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे लॉक कर रही हूँ। एंड लॉक करने के बाद मैं यहाँ पर नेम डॉट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेथड का नाम स्टार्ट विथ। एंड स्टार्ट विथ लिखने के बाद यहाँ पर मैंने बोल दिया कि क्या मेरा लेटर जावा से स्टार्ट हो रहा है क्या, ऑब्वियसली नो, सो हियर इट इज रिटर्न फॉल्स। एक सेकेंड ना, नेम डॉट यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टार्ट्स आता है, ओके। क्या आता है यहाँ पर, स्टार्ट्स एस ना। अब यहाँ पे चलते एंड अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो क्या आ रहा है, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, बिकॉज मेरा जो स्ट्रिंग है वो जावा से तो स्टार्ट हुआ नहीं है, ये स्टार्ट किससे हुआ है, मेरा आई से स्टार्ट हुआ है। नाउ इट विल रिटर्न ट्रू हियर, ओके। नाउ लाइकवाइज यहाँ पे स्टार्ट के जैसे हमारा यहाँ पर क्या है, एंड विथ भी है, तो नेम डॉट यहाँ पे चल के हम क्या लिखेंगे, एंड्स विथ, ठीक है। क्या लिखेंगे, एस, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कैमल केस में है, तो यहाँ पर एंड्स विथ, और एंड्स विथ में मैं यहाँ पर क्या लिख दे रही हूँ, क्या मेरा एंड यहाँ लव से हुआ है, या ऑब्वियसली लव से एंड हुआ है, तो यहाँ पे अगेन इट विल रिटर्न ट्रू हियर, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट विथ हो गया मेथड, एंड विथ हो गया मेथड। एंड इंडेक्स ऑफ हम यहाँ पर देखेंगे, इंडेक्स ऑफ हमने देख लिया है, फिर भी यहाँ पर चलो एक बार इंडेक्स ऑफ भी देख लेते हैं, शायद नहीं देखा है हमने यहाँ पर। तो इंडेक्स ऑफ एंड इंडेक्स ऑफ, एंड अब यहाँ पर चलते लॉक कर रही हूँ। एंड लॉक करने का यहाँ पर मैं नेम डॉट इंडेक्स और यहाँ पर ऑफ लिख दिया, एंड यहाँ पे लिख के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर सपोज आई लिख दिया है अभी के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे चलने के बाद क्या मिल रहा है, आई मेरा कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, ओके। तो यहाँ पर ये अगर मैं यहाँ पर चल के अभी जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मेथड है वो हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पर चल के लास्ट इंडेक्स ऑफ, एंड ये जो मेरा यहाँ पर मैंने जो वैल्यू दिया है इसको मैं यहाँ पर चेंज करके सपोज एप्पल मैंगो, एंड देन यहाँ पर मैं अगेन एप्पल दे रही हूँ। और अब चल के हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ में यहाँ पर मैं लॉक कर रही हूँ। एंड लॉक करके मैं यहाँ पर नेम डॉट यहाँ पर क्या लिखूंगी, लास्ट इंडेक्स। बच्चों आपकी किस्मत अच्छी होगी अगर आपको सजेशन मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको लिखना होगा मेरी तरह ही। एंड देन अब यहाँ पे चलते, तो यहाँ पर देखो 12 आ रहा है मेरा इधर पे, कैसे 0 1 2 3 4 स्पेस को पकड़ के 5 6 7 8 9 10
11 और 12 पे मेरा क्या आ रहा है, ये एप्पल आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है मेरा लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट मेथड वो हम देखने जा रहे हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट मेथड है और ये मेथड हम लोग का बेसिकली यहाँ पर चलते हैं एंड लॉग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। लॉग करके मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, वैल्यूज में चेंजेस लाती हूँ, HTML कॉमा करके मैं यहाँ पर दे रही हूँ CSS कॉमा करके मैं यहाँ पर JS लिख रही हूँ। अब जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, हमारा स्प्लिट मेथड। स्प्लिट का मतलब कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, यहाँ पर स्प्लिट करेगा कैरेक्टर्स में। जैसे यहाँ पर अभी हम देखते हैं, सबसे पहले नेम डॉट यहाँ पर यूज करके मैं क्या लिखूंगी, स्प्लिट, एंड स्प्लिट लिख के मैंने इसको कॉमा से मैं क्या करूंगी, इसे स्प्लिट करूंगी। तो यहाँ पे चलते एंड यहाँ पर जाने के बाद इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी, दिख रहा है आप लोगों को, जो हम लोग को यहाँ पर एक साथ चीजें मिल रही थी, राइट। HTML CSS JS हम लोग का एक ही स्ट्रिंग के अंदर था। अब ये क्या हो रहा है, मेरा एरे ऑफ स्ट्रिंग हो गया। मतलब जो स्प्लिट मेथड है वो बेसिकली हमारा काम किस पे कन्वर्ट कर दे रहा है, हमारा ये एरे पे कर दे रहा है। ओके, जैसे अगर आपको रिवर्स फाइंड करना रहेगा, रिवर्स स्ट्रिंग फाइंड करना होगा, तो उन सब के लिए हमारे पास ये मेथड बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ वी टॉक अबाउट कॉनकैट मेथड। ठीक है, तो कॉनकैट मेथड बेसिकली करता क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर चल के सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, लेट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज फर्स्ट इक्वल्स करके मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो। क्या दिया है मैंने यहाँ पर, हेलो। एंड देन सेकेंड यहाँ पर लेट, यहाँ पर चल के मैंने क्या लिख दिया है, सेकेंड इक्वल्स करके मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, वर्ल्ड दिया है। ओके, क्या दिया मैंने इधर पे, वर्ल्ड दिया है। अब मुझे क्या काम करना है, ये हेलो वर्ल्ड है उसको मुझे साथ में कॉन्कैट करना है। तो आप लोग बोलोगे मैम इट्स टू इजी, विद द हेल्प ऑफ यूनरी ऑपरेटर हम प्लस का यूज करेंगे और हम कॉन्कैट कर देंगे। बट यहाँ पर बच्चों हम पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मेथड इसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा नाम क्या है वेरिएबल का, फर्स्ट डॉट यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, कॉन्कैट लिखूंगी। एंड देन हमारा सेकेंड यहाँ पर नाम क्या है, वेरिएबल का नाम सेकेंड है। अब चल के इसका स्पेलिंग सही कर लेते, सेकेंड। एंड देन इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी कि ये क्या हो जाएगा, अभी ये कॉन्कैट हो जाएगा और हेलो वर्ल्ड साथ में आ गया, राइट। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर स्पेस लेकर आना है। तो स्पेस के लिए आप लोग सिंपल सा यहाँ पर क्या कर दोगे, इन्वर्टेड यूज करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो एक बार और वीडियो को देखो अच्छे से, तो आप लोगों को यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी मेथड्स यहाँ पर बहुत इजी वे में बताया मैंने। तो हमने अभी तक बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पर देख लिए। तभी चलते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए आप लोग सिंपल सा क्या काम करोगे, सेकंड में जाओ और यहाँ पर कॉमा दे दो। एंड कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे जितना स्पेस चाहिए आप यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया विथ हमारा स्पेस। तो बच्चों अब तक हमने जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स देखे हैं उसमें हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। लाइक बिल्ट इन मेथड्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पर चल के मैं एक और फाइल क्रिएट कर देती हूँ, reverse.js। एंड देन अब मैं यहाँ पे जाती हूँ और कैप्स को मैं क्लोज कर देती हूँ, यहाँ पर ऑफ कर दिया। लेट str इक्वल्स करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हेलो लिख दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ, रिवर्स str इक्वल्स करके मैं यहाँ पर str डॉट स्प्लिट, एंड स्प्लिट के अंदर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अभी जो हमने यहाँ पर मेथड देखा था ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा अभी यहाँ पर एक एक जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, जो अभी यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर मेरा हेलो आ रहा है तो उसे एक एक कैरेक्टर में तोड़ेगा। मतलब H को एक के अंदर ऐड करेगा, E को एक में ऐड करेगा, L को और इसको करके। ठीक है, अभी यहाँ पर चलते हैं। अभी अगर आप लोगों को समझना है तो यहाँ पर चल के सपोज मैं रिवर्स str करती हूँ एंड दिख रहा है इन सबको तोड़ दिया है इन्होंने, एक एक कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर ऐड किया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर चलने के बाद मुझे इन सबको क्या करना है बच्चों, रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हमारा रिवर्स मेथड आएगा
और अब मैं यहाँ पर इसको अगेन अगर मैं इसे लॉक करती हूँ रिवर्स str, देन इफ आई रन दिस, सो हियर यू कैन सी अब ये मेरा क्या हो गया है, मेरा ये रिवर्स में आ गया है। जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया था वो स्ट्रिंग हमारा रिवर्स में आ गया। बट अपने को आउटपुट ऐसे तो नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जब एरे में मैंने आप लोगों को ज्वाइन मेथड सिखाया था, राइट, और ये बेसिकली तुम्हारा एरे में ही काम आता है। तो ये अब इसको हम लोग अब यहाँ पर यूज करेंगे एंड यहाँ पर करने का अब ये आ गया मेरा यहाँ पर एक साथ में रिवर्स स्ट्रिंग हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन का यूज किया। अगर अब मैं यहाँ पर अगर स्पेस देती हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर देखना कैसे होएगा, पूरा का पूरा ऐसा स्पेस आ रहा है, बट हमें एक ऐसा स्ट्रिंग में चाहिए ना, और स्ट्रिंग जैसा मेरा हेलो एक स्ट्रिंग था विदाउट एनी स्पेस, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी विदाउट एनी स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे चल के इसको मैं क्या करती हूँ, क्लियर करती हूँ। तो हियर यू कैन सी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग के बहुत इंपॉर्टेंट इनबिल्ट मेथड्स सीखे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग जो यूज करोगे वो होगा हमारा टू अपर केस, टू लोअर केस, लेंथ, एंड देन अपना स्प्लिट मेथड हो गया, रिवर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आप लोगों को क्या होंगे, यूज होंगे आपके प्रोजेक्ट में जो भी आप लोग करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्लाइस मेथड, देखेंगे सबस्ट्रिंग मेथड्स देखेंगे। ओके, ये हमारे एडवांस स्ट्रिंग इनबिल्ट मेथड है। अगर मैं इसे इसके अंदर ही कवर करूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगी और एंड तक आप लोगों को बने रहना है।